हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक हिंदी में आने वाला हर साल, हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न कि अलंकार क्या होता है? अलंकार की परिभाषा। अलंकार कोई एक अलंकार दे देगा, उसमें से आपको बोलेगा कि इसकी परिभाषा लिखो, इसका उदाहरण लिखो और आपसे बिल्कुल याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप बस क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान दीजिएगा। अगर पसंद आए तो क्या कीजिए, इस तरफ थोड़ा-सा लाइक है, लाइक कर दीजिए, इधर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। तो दोस्तों, आपके पेपर में हर साल आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में या फिर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो वहाँ पे अलंकार आपका पूछा जाता है और अलंकार से हम आपके सारे प्रश्न को दूर करेंगे। अलंकार पूरा नहीं पढ़ाया हमने इसमें, पूरा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जितना आप में आता है आप उतने से मतलब रखो, दुनियादारी से क्या मतलब कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो पहला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अलंकार। अलंकार फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे देखिए दोनों में लिख दिए हैं, इंग्लिश हिंदी अपना समझ लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ है अलंकार फिगर ऑफ स्पीच। तो अलंकार की पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषा अलंकार होता क्या है। ये देखिए यहाँ पे परिभाषा हेडिंग पड़ी है इसकी, तो हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे देखो लिखा है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। मतलब आभूषण का मतलब गहने जेवर लेडीज पहनती नहीं है, गले में, कान में, नाक में, तो वही सब आभूषण होता है। तो जैसे जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण होता है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा क्या होता है? अलंकार होता है। अर्थात जो किसी वस्तु को क्या करे? अलंकृत करे, वह अलंकार कहलाता है। एक लाइन में परिभाषा, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। दोस्तों, परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, बस एक बार और पढ़ लीजिएगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। मतलब अलंकार का अगर केवल शब्द का अर्थ निकालें तो उसका मतलब होता है आभूषण। उसके बाद जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, हमारे हिसाब से तो आपको इसी वक्त याद हो गया होगा। तो अगर आगे की बात करें तो आगे देखते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। पहले अलंकार के भेद देखते हैं, ठीक है? तो अलंकार की बात, तो ये दिए हुए हैं आपके अलंकार के भेद दोस्तों। अगर देखें अलंकार के भेद तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है अलंकार के भेद, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अलंकार का आपका भेद दिया हुआ है। अब बात करें अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार को व्याकरण स्त्रियों ओ सॉरी अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उसके गुणों के आधार पर इस पर तीन भाग किया है। कितने भाग किए हैं? आधार पर तीन भाग किया है। ये भी लिख गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। तो तीन भाग में किया है। कौन कौन से? तो पहला दिया हुआ है शब्दा अलंकार, दूसरा दिया हुआ है अर्था अलंकार और तीसरा दिया गया है उभय अलंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार तथा उनके उपभेदों भेदों का अध्ययन किया जाता है। तो उपभेदों को भी हटा देते हैं क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम की ये सब सारी सारी चीज़ें हैं। अगर हाई स्कूल और इंटर के लेवल पे देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों से मतलब रखना है, शब्दा अलंकार और क्या? अर्था अलंकार। तो अगर देखा जाए तो सब अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभय अलंकार। लेकिन हमको पढ़ना कौन कौन सा है? तो दो पढ़ना है, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। देखते हैं शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो पहले देखते हैं शब्दा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शब्दा अलंकार, अगर देखें तो ये दिया हुआ है शब्दा अलंकार। जिस अलंकार से, देखो इसकी परिभाषा दी हुई है, जिस अलंकार से शब्दों को जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो, मतलब किससे? शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाए, वह शब्द अलंकार शब्दा अलंकार होता है। ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है कि जहाँ पर केवल शब्दों का खेल हो, जैसे कोई भी चीज़ रख दिया जाए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर यहीं पे हम लोग पानी का क्या करें, समानार्थी रख दें, जैसे पानी की जगह पे जल, तो रहीमन जल राखिए बिन जल सब सून। मतलब देखो कुछ तुकताल नहीं बन रहा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो,
जाता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाए, वह शब्द क्या कहलाता है? शब्द अलंकार वह शब्द अलंकार या फिर शब्द अलंकार कहलाता है। तो आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि शब्द अलंकार का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे मात्र शब्दों का खेल होता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो शब्द अलंकार के भेद हम लोग देखते हैं। अब आप में जो जो पूछा जाता है हम केवल वही वही बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पहला अनुप्रास अलंकार, जो आप में पूछा जाता है। यमक अलंकार, ये भी आप में पूछा जाता है। और जो यहाँ पे ये तीनों दिए हुए हैं, इसको थोड़ा दूसरे कलर में देख लेते हैं। ये देखो नंबर 3 से लेकर के नंबर 5 तक दो दिया गया है। ये आप में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। पूछे कौन से जाते हैं? ये दो और एक और है, वो पूछा जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसी पे फोकस करना है, आगे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमेंट में करके बताएं कि सर हमको वो भी पढ़ना है, हमें ये अलंकार पढ़ने में मज़ा आता है, तो हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। तो फिलहाल अभी कक्षा 10 और 12 के लिए देखा जाए तो यही 2-3 ज़रूरत होते हैं, तो 10 और 12 वालों के लिए तो अभी हम पहले उन्हीं को पढ़ते हैं। तो अगर बात करें हम पहले वाले का, किसका? पहले वाले का, कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? क्या अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। और एक और दिया हुआ है श्लेष अलंकार, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ है कौन सा? श्लेष अलंकार। बस आपको 3 ही पढ़ने हैं शब्द अलंकार में। कौन कौन से? एक अनुप्रास अलंकार, देखिए यहाँ पे एक अनुप्रास, एक यमक, उसके बाद एक और दिया हुआ है कौन सा? श्लेष अलंकार। 3 आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे पहले बार में ही दिया गया है क्या? अनुप्रास अलंकार। इसकी पहली बात तो हम परिभाषा देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? क्या होता है अनुप्रास अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अगर देखें तो अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला अनु, दूसरा प्रास। तो अनुप्रास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला अनु, दूसरा प्रास। जहां पर अनु का अर्थ बार बार, जहां पर अनु का अर्थ बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहां पर अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। आपको हमने तोड़ के बता दिया कि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहां पर वर्ण, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कितने शब्दों से मिलके बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 2। पहला कौन सा? अनु, और दूसरा कौन सा? प्रास। दूसरा कौन सा? प्रास। अनु का अर्थ होता है, यहाँ पे देखो, अनु का अर्थ होता है बार बार। इतने पे, केवल इतने पे फोकस करो। रुको हम कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, हाँ, जिससे फोकस करने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पे देखो इतने पे, कि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है, ये यहाँ पे देखो, वर्ण। ठीक है। तो आप अब बना सकते हैं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वह क्या कहलाता है? वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे ये देखिए एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, ये इतने में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप। ये आपको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण अगर आपको ये याद है तब तो बड़ी बहुत बढ़िया, नहीं याद है, दूसरा याद है तब और बढ़िया, कोई बात नहीं, बस आपको एक उदाहरण याद रखना पड़ेगा। तो जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर यु घृत उदर जोवत सोवत सूप। ये आपको क्या करना है? एकदम रट के रखना है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम में कर पाएंगे दोस्तों, और आपको वहां पे 3 नंबर मिलेंगे। क्योंकि वहां पे परिभाषा ही नहीं, उदाहरण भी पूछा जाता है। आपको उदाहरण बताना बहुत आवश्यक होता है, तो आपको उदाहरण आना बहुत जरूरी है। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं अगला। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला दिया हुआ है यमक अलंकार। अगर हम लोग बात करें यमक अलंकार की, किसकी बात करें? तो दोस्तों अगर यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार के शब्द, देखो यमक शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? 2। यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? 2। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ अलग अलग आए,
वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यमक का शाब्दिक अर्थ होता है दो, मतलब किसी भी जगह पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार होता है। और उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकले तो आपकी ये परिभाषा क्या होगी, जहाँ पर दो या दो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किए जाएं तथा उनका अर्थ परिवर्तित हो प्रत्येक में, वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे 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 एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए व पाए बौराए। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर व पाए बौराए। अब देखना यहाँ पर दो चीजों की बार बार आवृत्ति हुई है, अभी इनको हटा देते हैं। तो आप केवल दो चीज पे फोकस करो। एक तो आप फोकस करो किस पे, यहाँ पे देखो कनक कनक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कनक कनक, इस पे फोकस करो, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो बौराए, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक बौराए यहाँ पे दिया हुआ। तो आप केवल दो चीजों पे फोकस करो। तो इन दोनों बौराए का अर्थ तो एक ही होता है कि वो क्या होता है, पगला जाता है। आदमी क्या हो जाता है, पगला जाता है, उसकी बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है, वो थोड़ा सनकी मिजाज का हो जाता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कनक कनक की बात दो बार की गई है, कनक कनक। तो यहाँ पे एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, बताइए। अरे भभू, ओए क्या कहते हैं, धतूर। तो एक कनक का मतलब होता है सोना, एक का मतलब होता है सोना। अरे सोना वाला सोना नहीं जो रात में सोते हैं, या फिर वो फोन वाला सोना नहीं, सोना बाबू वाला। यहाँ पे सोना जो गले में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, वो होता है। और एक कनक का मतलब होता है क्या, धतूर। क्या होता है, धतूर, जो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक तो धतूर होता है और दूसरा सोना। तो यहाँ पे कह रहा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, या खाए व खाए बौराए नर, या व पाए बौराए। मतलब अगर कोई धतूर खा लेगा तो उसकी भी बुद्धि खराब हो जाएगी, वो नशे में हो जाएगा। और अगर किसी के पास ज्यादा सोना हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, अहंकार नशे में चलने लगता है। तो आपको यमक अलंकार का मतलब पता चल गया। यमक का मतलब होता है दो, यानी किसी भी शब्द की आवृत्ति बार दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थ क्या हो, परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, यमक अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं श्लेष अलंकार। तो अब देखते हैं श्लेष अलंकार। तो जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वह क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे जैसे जैसे, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे जैसे जैसे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि जैसे का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बस क्या करना है, इस एग्जाम्पल को पढ़ना है, अभी समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस आप वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब रहीमन यहाँ पे दूसरे पानी की बात कर रहा है, बिन पानी सब सून। और पानी गए ना उब रहे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। इसको आपने बार बार पढ़ा होगा, हो सकता है आप में से सभी लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। बहुत आसान सा ये क्या है, लाइनें हैं, इनको याद कर लीजिए और ये आपको उदाहरण के तौर पे लिखनी रहेंगी। अब दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है अर्था अलंकार। सॉरी, हमने शायद आपको शब्द अलंकार के बारे में बताया है, हाँ बताया है। तो अभी अब आपने देखा शब्द अलंकार, और दूसरा हमने क्या बताया था, अर्था अलंकार। तो अब दूसरे अर्था अलंकार में यहाँ पे देखिए इनकी परिभाषा क्या दी हुई है।
यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ पर क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार होता है। मतलब यहाँ पे शब्द का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे काव्य से अर्थ से मतलब है कि अर्थ निकले अच्छा सा, बस उसी से हमें मतलब है, ठीक है। कोई भी शब्द लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ अच्छा निकलना चाहिए बस। तो उसी तरह से अगर देखें तो अर्थालंकार के भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। अर्थालंकार के पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है? उपमा अलंकार। आपको जो जो पढ़ना है हम केवल उतना ही पढ़ाएंगे, जो आप में पूछा जाता है उतना ही बताएंगे, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत हो तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर नीचे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे कमेंट का एक ऑप्शन दे रहा होगा, ऐसे एक लाइन बनी होगी, सॉरी इस टाइप की एक लाइन बनी होगी, देखना इस टाइप की, वहीं पे लिखा होता है राइट। तो कमेंट में आप चले जाइएगा और कमेंट में जाके आप क्या करिए, लिख दीजिए कि सर हमको पूरे अलंकार की ज़रूरत है, सर जी तुरंत आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी अलंकार पढ़ाए गए होंगे और आप वो वीडियो आराम से देखिए। तो पहला कौन सा है? उपमा अलंकार। अगर आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देखिए सारे अलंकार इसके दिए हुए हैं भेद। तो यहाँ पे पहले पे क्या है? पहले पे दिया हुआ है आपका उपमा अलंकार। पहला दिया हुआ है उपमा अलंकार, दूसरा दिया हुआ है रूपक अलंकार, तीसरा दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके बाद दृष्टांत अलंकार। ये आपके टोटल, भाई मेरे मानोगे नहीं आप, ये 27 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 27 प्रकार के होते हैं। आपको 2700 याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो आप में पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। तो इसमें से देखते हैं कि पूछे कौन से जाते हैं। तो आपको केवल जो ध्यान रखना है वो आपको मात्र सॉरी मात्र आपको इन तीनों पे ध्यान रखना है। कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से बात को आगे बढ़ाते हुए पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यहाँ से जुड़ जाएंगे और आपको सारे वीडियो यहीं पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है, पहले शब्द का अर्थ निकालिए, तुलना। क्या? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे तुम गधे हो, मतलब तुम्हारी तुलना एक गधे से की जा रही है, लेकिन वो आपका एग्जाम्पल नहीं है। आपको पूरा वो बताना रहेगा, लाइनें पूरी बतानी रहेंगी। तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाए वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब आपको तो हमेशा याद रहेगा, इसीलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है सागर सा गंभीर हृदय हो। क्या हुआ? सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब हृदय उसका कैसा हो? सागर सा हो। और गंभीर मतलब गंभीरता तो समझ ही रहे हो, मतलब ज़्यादा बोलना वोलना नहीं, एकदम हिसाब से काम करना, जो बोलना चुन के बोलना। गिरी सा ऊंचा हो उसका मन। किसका? गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है उपमा अलंकार में। और इसके एक उदाहरण बहुत सारे होते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप दूसरा याद कीजिए, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा याद कीजिए, तीसरा नहीं समझ में आ रहा चौथा कीजिए, पांचवा कीजिए। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए होते हैं, बस आपको क्या करना है? याद करना है दोस्तों। अगला देखते हैं यहीं पे रूपक अलंकार की बात करें। अगर हम लोग बात करें रूपक अलंकार की तो रूपक अलंकार क्या होता है ये जान लेते हैं। रूपक अलंकार ये होता है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है।
गौर कीजिएगा, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमेय उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे मात्र एक लाइन दी हुई है और हमें पूरा देखने के लिए नेक्स्ट वाले स्लाइड को लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे उदित, ये देखिए यहाँ पे उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये आपको याद रखना है। और मान लो आपसे उदाहरण पूछे तो आपको तुरंत ये एग्जाम्पल में देना रहेगा। आपको क्या करना रहेगा? उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बस आपको यही क्या करना है, याद करके रखना है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन और छोड़ रखी है ध्यान से इस अलंकार में, उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ उपमेय उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या? उपमेय को उपमान का रूप देना मतलब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है उसको सीधा उसी का रूप दे देना जिससे की जाती है। ठीक है। वाचक शब्द का क्या होना? लोप होना। जो कह रहा है वो शब्द क्या होता है? लोप हो जाता है। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, उसके बाद साथ में क्या? उपमेय का भी वर्णन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या दिया हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करें तो जहाँ पर उपमेय के ना होने पर, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात प्रस्तुत जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको ये याद रखना है, जहाँ पे उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है? इस एग्जाम्पल को याद कर लेना है। देखो, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। ठीक है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल और बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। ये आपको क्या करना? याद कर लेना। अगर आपके पास कोई और उदाहरण है तो बहुत अच्छी बात है, आपने याद कर रखा है। नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप जाइए अपनी बुक को खोलिए और बुक के अंदर आप जैसे ही अपनी बुक को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ढेरों सारे उदाहरण दिए रहेंगे। जो आपको पसंद आए वो आप क्या करो, याद कर लो। ऐसे आपके बुक में दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो जो आपको पसंद आए वो आप कर लो। अब आपका यहाँ पे देखते हैं अलंकार आपका समाप्त हुआ। अब हमारे हिसाब से तो आप में अगर कहीं पे भी अलंकार पूछा जा रहा है तो आप बिना सोचे बिना समझे लिखना शुरू कर देंगे और अच्छा सा अच्छा नंबर, जितने नंबर का होगा आप पूरे का पूरा नंबर क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पे लाइक कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो और यहीं से क्या कर दो? शेयर कर दो। तो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के अच्छा ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए नहीं, अगला आपका वीडियो हो सकता है किसके ऊपर बने? तो अगला आपका वीडियो हो सकता है एक रस के ऊपर बन जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए रस, छंद, ये सब अभी आपके क्या छूट रहे हैं? रस, छंद और अलंकार तो आपका हो ही चुका है। तो आप क्या कीजिए, बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।